शुक्रिया करता हूँ कि आपने संडे होते हुए एक सोशल कॉज के लिए आप सब यहाँ पे जमा हुए हो। आई एम वेरी थैंकफुल और कमेटी की तरफ से हम सब आपका आभार मानते हैं। अभी तक हमारे मोना गार्डन सोसाइटी में टोटल 5 फ्लैट्स इन्वॉल्व हुए हैं। अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है पैंडेमिक की, हम उसके चर्चा के लिए यहाँ पे आए हैं। टोटल 5 फ्लैट्स हैव बीन इन्वॉल्व एंड अप्रोक्सीमेट 7 पीपल हैव बीन टेस्टेड पॉजिटिव। बट यकीन मानिए, मैं चाहता हूँ कि आज का जो हम इंटरेक्टिव सेशन लेंगे, जो बातचीत करेंगे, अगर ये बात आपके दिल और जहन तक पहुंच गई तो यकीन मानिए और कोई भी केस हमारे सोसाइटी में नहीं आना चाहिए। खास इसी के लिए एक ड्यूटी और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आज मुझे दी गई है सोसाइटी की तरफ से कि मैं आपके साथ कुछ चीजें शेयर करूँ। मेरे क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो चीज मैं देता हूँ, मैं खुद कोरोना पेशेंट देता हूँ इंटीग्रेटेड अप्रोच से। मॉडर्न मेडिसिन, आयुर्वेदा, आयुष की तरफ से जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करके आई एम डीलिंग विद कोरोना पेशेंट। ऑनलाइन कंसल्टेशन चलता है, फिजिकल कंसल्टेशन। कोरोना पेशेंट कोविड पॉजिटिव के लिए अलाउड नहीं है मेरे लिए, मेरे क्लिनिक में। बट आज का मैसेज अगर आपको पहुंच गया, अपने बिल्डिंग में और कोई केस नहीं आएगा, इसका मुझे यकीन है। सो बहुत सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है सोशल मीडिया पे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, और इतना सारा इंफॉर्मेशन सबको मालूम है कि ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। फिर भी राकेश जी ने मुझे एक प्रोटोकॉल दिया, डूज एंड डोंट्स बताइए डॉक्टर साहब, प्रिकॉशंस बताइए, और आगे क्या करना है वो बताइए। तो डेफिनेटली डूज एंड डोंट्स में एक चीज तो बहुत फिक्स है कि ये बीमारी में मास्क पहनना जरूरी है। मास्क पहनना है। अभी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो मुझे सिर्फ गिने चुने 3-4 लोग मास्क वाले दिख रहे हैं। और सब हाँ जी, नहीं। आई एम स्पेशली टेकिंग दिस लेक्चर इन हिंदी दैट इट रीचेस एवरीवन। ओके, सो इफ यू हैव एनी डाउट्स एंड क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन इंग्लिश, नो प्रॉब्लम। बट मैं हिंदी में बोल रहा हूँ ताकि अपना राष्ट्रीय भाषा है, वी कैन नॉट डिनाई, हमारा नेशनल लैंग्वेज हिंदी है, तो मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ। तो मास्क का फायदा क्यों नहीं है वो एंड ऑफ द लेक्चर तक आपको क्लियर हो जाएगा, आई एश्योर। तो सबसे पहली बात है मास्क। मास्क के ऊपर ही मेरा 15 मिनट उसमें खत्म हो जाएगा, मास्क का टॉपिक पे। पहली बात, यहाँ पे मास्क हार्डली 2 या 3 लोगों ने सही से पहना है। मैंने भी सही से नहीं पहना है मास्क। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आई एम सपोज टू वेयर माई मास्क दिस वे। देखो, ये बीमारी आपके पास नहीं आ सकती है, आप इससे दूर रह सकते हो, कंफर्म है। इसको आप ही ला सकते हो। ये चीज आपको टेलीविजन, रेडियो, यहाँ तक कि मोबाइल की रिंगटोन में भी मिलती है। ये आप इसको बुलावा करके लाते हो। दिस कैन नॉट कम टू यू नेचुरली, दिस कैन नॉट कम टू यू। तो आपका कोड ऑफ एंट्री है नाक, मुंह और ये फेस। अगर आपने इसको सिक्योर नहीं किया है तो ये बीमारी आपके पास आने वाली है, ये कंफर्म है। तो इसको सिक्योर करना बहुत ही बहुत जरूरी है, इसको संभालना जरूरी है। इसके लिए मेरा ये चीज कवर रहना बहुत जरूरी है। तो आई सपोज अभी सबने ठीक से मास्क, जो भी मास्क वाले थे सब लोग ने मास्क दुरुस्त कर दिया है, सही कर दिया है मास्क वालों ने। दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट। अभी लॉन्ग टाइम तक मास्क पहनना है, मास्क पहनना जरूरी नहीं, दैट वाज अ क्वेरी। बट डेफिनेटली दिस इज द फिजिकल बैरियर विच इज प्रोटेक्टिंग यू, जो आपको बचाव कर रहा है आपका बाहर वाले वायरस से। वायरस से आपको बचने का एक मात्र माध्यम यही है, मास्क। फिर चाहे वो कॉटन का हो, नॉर्मल एक कपड़ा हो, दुपट्टा हो, या तो फिर एक्सट्रीम लेवल पे N95 मेडिकल मास्क जो हम यूज करते हैं वो हो। आज मैंने स्पेसिफिकली नॉर्मल एक मास्क कपड़े का ही पहना है, जस्ट टू एलिसिट कि मास्क का क्या रिप्रिकॉशन है और मास्क के रिलेटेड क्या करना है। देखो, हमको लॉन्ग टाइम तक मास्क पहनना है, दैट इज अग्री। बट ये लॉन्ग टाइम पहनने से सफोकेटिव होता है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, घुटन हो रही है, उल्टी ऐसा लग रहा है, नौजिया हो रहा है। इसके लिए जानबूझ के लोग ऐसा कर रहे हैं। फिर हम इसको कैसे कंफर्टेबल करें, इसको कैसे थोड़ा आसान करें। लेकिन मास्क तो पहनना ही है, और गवर्नमेंट का फाइन भी है, बिना मास्क पे घूम नहीं सकते हो। अभी अपना फैमिली है, अपन एक सब साथ में है, तो ठीक है, चलो कोई मास्क पहन के नहीं आए, चल जाए। तो बाहर जाओगे तो फिर गवर्नमेंट से तो छूट नहीं पाओगे, वहाँ पे तो मास्क पहनना कंपलसरी है, नहीं तो फाइन, पाउटी रेडी। तो मास्क पहनने के बाद उसको थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए, उसके लिए आप कुछ आपका घर पे कोई पेपरमिंट ऑयल या तो अमृतधार, विच आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विद फ्यू पीपल,
या तो फिर ऐसे कोई एक्स ऑयल जैसी चीज इजीली अवेलेबल, मोस्ट ऑफ द पीपल विल बी अवेयर अबाउट दिस। तो ऐसे ऑयल का 1 या 2 ड्रॉप, एक्स ऑयल वेरी कॉमन, एक्स ऑयल, इसका 1 या 2 ड्रॉप आप मास्क, कॉमन एक्स ऑयल, इसका 1 या 2 ड्रॉप आप मास्क की आउटर सरफेस पे लगाते हैं एंड देन यू वेयर योर मास्क, इट मेक्स योर ब्रेथ वेरी कंफर्टेबल, थोड़ा सांस लेने में सुकून होता है, आराम होता है। और ये जो बीमारी है ये श्वसन प्रणाली की बीमारी है, श्वास रिलेटेड रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारी है। हालांकि इसके सिम्टम्स बहुत अलग अलग है, हेडेक से लेकर जुलाब तक हो रहा है, स्किन रैश भी हो रहा है, चक्कर, फटीग, टायर्डनेस, यू नेम द सिम्टम्स एंड वी आर फाइंडिंग इट। हाँ भाई ये भी बीमारी, ये भी होता है, ये भी होता है, कोरोना में ये भी होता है। पर मेन बीमारी ये है फेफड़ों की, निमोनिया, जो बोलते हैं अनयूजुअल निमोनिया। इसकी शुरुआत हुई थी जो चाइना से, कि निमोनिया एक अलग प्रकार का हो रहा है जिसका पता नहीं चल रहा है तो बीमारी श्वसन प्रणाली की, सांस लेने में दिक्कत आ रही है। यू कैन यूज समथिंग लाइक दिस, अमृता, और ये इसका 1 या 2 ड्रॉप आप हाथ मास्क के रखें, यू बी वेरी कंफर्टेबल वेयरिंग द मास्क फॉर लॉन्गर टाइम। एंड इसके अलावा अगर आप क्लोज ग्रुप में बैठे हो, जैसे कई लोग यहाँ पे बिना मास्क के, एटलीस्ट अ शील्ड वुड बी मच बेटर। इफ यू हैव रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, अस्थमा का ऑलरेडी प्रॉब्लम है, आपको श्वास लेने में दिक्कत आ रही है, मास्क पहनना मुश्किल है, एटलीस्ट आप शील्ड का यूज कर सकते हो, यू मेक अ बैरियर। देखो दवाइयाँ वगैरह अलग है, वो लास्ट है, बट फर्स्ट यू हैव टू प्रोटेक्ट बैरियर, बाई बैरियर यू हैव टू प्रोटेक्ट। जैसे आपका घर है, आपके घर में आप दरवाजा लॉक करके ही सोएंगे, यू विल नेवर स्लीप विद अ ओपन डोर इन योर हाउस, यू हैव टू हैव अ बैरियर, दैट इज द फर्स्ट थिंग। मास्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी नेसेसरी। सेकेंड इज स्क्रीनिंग, whenever we are moving around, हम कहीं पे भी जा रहे हैं, हमको कोरोना से बचना है, we don't want this virus to enter our body, nor our house, nor our surrounding। अगर ये चीज हमारे माइंड में वेरी क्लियर है कि हमको ये चीज नहीं चाहिए, तो हमें स्क्रीनिंग का एक प्रोसेस करना ही पड़ेगा। वी विल हैव टू स्क्रीन आवरसेल्व्स आल्सो एंड द पीपल अराउंड अस। अभी स्क्रीनिंग में क्या कर सकते हैं? सी इट इज वेरी डिफिकल्ट कि ये वायरस किसमें है किसमें नहीं है। अभी यहाँ पे जितने लोग हैं इसमें वो वायरस है नहीं है ये बोलना मेडिकली पॉसिबल नहीं है। अगर मैं इसका जो लेटेस्ट पॉसिबल टेस्ट है RT-PCR, जो गले से और नाक से स्वैब लेके टेस्ट करते हैं, अगर मैं वो भी करूं, इनिशियल स्टेज में है तो वो भी नेगेटिव आएगा, फॉल्स नेगेटिव आएगा। तो नथिंग इज कंफर्मेटरी। शायद किसी के घर से हमारे मेरे अंकल और बुआ अंकल भी अवॉइड कर रहे हैं कि उनका एज है, डायबिटिक्स है, ब्लड प्रेशर है, तो डेफिनेटली उन लोगों को ध्यान रखना है, दैट इज अ गुड थिंग। उसी के लिए हम रिकॉर्डिंग करके उनके साथ ये चीज शेयर करेंगे। बट इफ यू आर वेरी कॉशियस तो ये चीज हमको नहीं तकलीफ दे सकती है। स्क्रीनिंग में क्या करना है? वी हैव टू वॉश आवर हैंड्स। वॉशिंग द हैंड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेकिंग द अपना तापमान देखना, टेम्परेचर देखना, कहीं पे भी हम जा रहे हैं टेम्परेचर मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। दूसरी एक इंस्ट्रूमेंट रहती है छोटी सी, पल्स ऑक्सीमीटर, इससे आपका बॉडी का ऑक्सीजन सैचुरेशन नापना, ये एक गेज देता है। इससे कोई चीज फुल प्रूफ नहीं होती है, पर कई एक्सटेंट तक हम एक छान लेते हैं। जैसे हम चाय बनाते हैं, चाय छानते हैं, तो चाय पत्ती छानने के बाद पूरी चाय में फिर भी लास्ट में कप में कचरा थोड़ा सा तो आ जाता है, पर बिना छाने हम कभी चाय नहीं पीते हैं, हम हमेशा छान के ही पीते हैं। अगर बिना छाने पिएंगे तो कचरा आने वाला ही कंफर्म है। वैसे ये जो स्क्रीनिंग का जो मॉड्यूल है, जो स्क्रीनिंग का एक टेक्निक बनाया है कि हमको टेम्परेचर देखना है, हमको पल्स ऑक्सीमीटर में उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल देखना है, हमें आरोग्य सेतु ऐप में उसका रेड जोन वगैरह का पैरामीटर्स देखना है। ये एक फिल्टर है। हमारा मास्क पहनना, हमारा हाथ धोना, हमारा सचेत होना, बिकॉज सी इससे ऐसा नहीं है कि थिंग्स आर गोइंग टू चेंज, हमें इसके साथ में कैसे एडजस्ट करना है, तो हमको चेंज करना है। वी हैव टू चेंज आवर सेल्फ। मैं कई बार अभी भी आज क्लिनिक में आते या जाते वक्त मैं देखता हूँ लोग मास्क पहनते हैं, देन दे डू दिस, फिर वापस मास्क पकड़ते हैं। दिस इज नॉट। इससे आप पैंडेमिक से कैसे बाहर निकलोगे? हम दूसरी कंट्रीज की बात नहीं करेंगे, हम हिंदुस्तानी हैं, वी आर इंडियंस, और हमको हमारा देश, हमारा स्टेट, हमारा सिटी, हमारा बिल्डिंग और हमारा फ्लैट संभालना है, टू बी वेरी बॉटलनेक मैटर। तो उसके लिए हमको ग्रास रूट लेवल पे हमें खुद चेंज होना है। हमें ये तो नेगेटिवली नहीं करना है, हमें ऐसे मास्क नहीं पहनना है। अभी ये कैसे, क्यों? कई पेशेंट्स मुझे पूछते हैं, भाई डॉक्टर साहब क्या होगा एक मास्क पहनने से, कैसे बचेंगे? इतना जिसको होना होगा वो होगा, क्या फर्क है? एक हमारे मास्क पहनने से क्या फर्क पड़ जाएगा? क्या फर्क पड़ जाएगा? है जिसका मतलब ठीक है। सैनिटाइजेशन,
आपको हाथ धोने हैं, अगर आपके हाथ के ये देखो क्या है, मैक्सिमम जो चीज़ सोशल मीडिया पे आपको मालूम है कि कोरोना ऐसा फैलता है, उसका ये सरफेस पे इतना टाइम तक वो एक्टिव रहता है, ये सब तो इन्फॉर्मेशन आपके पास सोशल मीडिया पे मिल जाएगी। मेरा काम इससे हटके है, द प्रैक्टिकल क्लिनिकल एस्पेक्ट आई एम सपोज टू शेयर विद यू कि क्या होता है। तो यहाँ पे आपका हाथ धोना, सोप एंड वाटर को कोई चीज़ पीछे नहीं छोड़ती है। आज भी हम कोई सर्जरी करने आते हैं, ऑपरेशन करने आते हैं, वी नेवर जस्ट सैनिटाइज एंड गो फॉर ऑपरेशन, वी प्रॉपरली थॉरली सर्जिकली वॉश आवर हैंड्स विद सोप एंड वाटर ओनली। बिटाडिन वगैरह सब बाद में, तो नॉर्मल एक सर्जन ओटी के पहले यू डेफिनेटली हैव अ थॉरो सोप एंड वाटर वॉश। लाइफ बॉय आज भी ओटीज में, गवर्नमेंट ओटीज में जहाँ पे मेरा इंटर्नशिप हुआ था, लाइफ बॉय साबुन ही यूज किया जाता था। उसे थॉरली अच्छे से 20 सेकेंड्स तक पूरा जो प्रोसेस, वो भी ऑनलाइन अवेलेबल है, पूरा सोप एंड वाटर से ही यूज होता है। सोप एंड वाटर क्यों? क्योंकि वही एक चीज है जो आपका ये वायरस के सरफेस को तोड़ता है। तो सोप में स्टैटिक एनर्जी है जिससे वो कीटाणु के सरफेस को तोड़ता है। सैनिटाइजर सिर्फ उसको डीएक्टिवेट कर देता है या तो फैला देता है। सिंपल चीज, अगर मेरे हाथ में कोई कसा लगा, मैं सैनिटाइजर लगा दिया, कुछ निकला नहीं, वही कि वही है। साबुन पानी से धोया तो पानी के साथ धुल के वो निकल गया। तो सोप एंड वाटर को कोई चीज बीट नहीं करती। एंड डेफिनेटली सोशल डिस्टेंसिंग, अभी आईपीएल का मौसम चल रहा है, आईपीएल भी देख रहे हैं, तो पीपल ऑफकोर्स डिस्टेंस से खेल रहे हैं, डिस्टेंस रख के ही काम हो रहा है। तो सोशल डिस्टेंसिंग इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हम यहाँ पे मिले हैं कि हमको हमारे सोसाइटी में और कोई भी आगे नंबर्स नहीं चाहिए। तो मास्क, स्क्रीनिंग प्रोसीजर एंड सैनिटाइजिंग द हैंड्स, सोप एंड वाटर एंड सोशल डिस्टेंसिंग, ये चार चीज बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। फिर बात आती है प्रिकॉशन, कुछ प्रिकॉशन बताइए, क्या प्रिकॉशन लेने हैं? ठीक है, स्टीम ले सकते हैं, स्टीम विल हेल्प यू डिकंजेस्ट, क्योंकि श्वसन प्रणाली की बीमारी है, सांस की बीमारी है। रोज दिन में एक बार या 2 बार 2 या 3 मिनट के लिए ऐसी कोई मशीन से स्टीम लेना बहुत सिंपल एंड ईजी है। यू कैन जस्ट हैव दिस मशीन, थोड़ा सा पानी, उसमें भी ऐसा कोई ऑयल या तो अमृतधार डाल के आप स्टीम ले सकते हैं दिन में 1 बार या 2 बार, पर 5 मिनट से ज्यादा नहीं। फिर गर्म पानी के गरारे कर सकते हैं। और अगेन आप इनसे सोप एंड वाटर से हाथ धोना फ्रीक्वेंटली। क्यों ये बार बार बोला है, साबुन और पानी से हाथ बार बार धो, क्योंकि ये पूरा गेम वायरल लोड का है। वायरल लोड जैसे कि अभी हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए, हम बात कर रहे हैं, इट्स ओपन स्पेस, पीछे बात हो रही है, आवाज मुझे नहीं, एको नहीं होता, आप ये खिड़कियां बंद कर दें, पर नहीं, इसको खुला रखना ही समझदारी है। हमारे सोसाइटी में जिम चालू हो गया है, दैट्स वेरी गुड थिंग। एसीज बन रखे हैं, ओपन विंडोज में कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये पूरा दारोमदार ये बीमारी का होना नहीं होना वायरल लोड पे है। अब ये वायरल लोड क्या, थोड़ा उसके ऊपर थोड़ा मेडिकली समझाएंगे आपको, भले आप सब नॉन मेडिकल हो, पर थोड़ा सा एक हिंट देते ये वायरल लोड का क्या मतलब है। जैसे अगर कोई सांप आया और वो सांप ने आपको काटा और इतना सा ही काट के गया, तो शायद आपको थोड़ा चक्कर हल्का फुल्का लगेगा और एक दिन में आप उस जहर असर नहीं करेगा, क्योंकि सांप ने काटा है इसलिए वो मुंह लगा के चले गया। ऐसा समझो, सांप मुंह लगा के चले गया तो आपको जहर का असर होगा ही नहीं। और अगर वो सांप ने बैठ के आपको बराबर से काटा है, तो एक सांप का स्नेक बाइट, एक सांप ने काटा तो वो 10 हाथी को मार सकता है, ऐसा उतना उसका ताकत रहता है। वैसा ही चीज है वायरल, क्योंकि ये कीटाणु, ये वायरस सब जगह फैला है। अभी ये ऐसा ही मान के चलना है कि ये सब जगह है, हमारे यहाँ पे अभी भी है। तो फिर उसको बचने के लिए आपके बॉडी में वो कब एक्टिव हो सकता है, वायरल लोड उसका ज्यादा होगा तब। जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ, तो एक एग्जाम्पल के 20 वायरल पार्टिकल्स मेरी श्वास से आ रहे हैं, वाइल आई एम ब्रीदिंग, मैं श्वास ले रहा हूँ, 20 वायरल पार्टिकल्स का आवागमन हो रहा है। अगर मैं बात कर रहा हूँ तो लगभग 220 to 200 वायरल पार्टिकल्स एक्सचेंज हो रहे हैं। और अगर मैं छींक रहा हूँ, अगर मैं खांस रहा हूँ, तो 20 लाख वायरल पार्टिकल्स एक्सचेंज हो रहे हैं। और इसका डोज क्या है, इनिशियल डोज, मतलब एक आदमी को इन्फेक्शन होने के लिए कितना वायरल लोड का एक्सपोजर चाहिए, वो अभी तक अनफॉर्चुनेटली फिक्स नहीं हुआ है, क्योंकि ये नॉवल बीमारी है, नई बीमारी है। पर इसका मेल मिलाप, जुड़ जुड़ाव, सार्स CoV-2 जो बोला है, जो जूना बीमारी था सार्स या मर्ग या उसकी ही फैमिली का कोरोना वायरस एक अलग नॉवल आया है। तो ऐसे मान सकते हैं कि बिकॉज बीइंग अ मेडिको आई हैव टू गिव यू सम फैक्ट्स, मुझे कुछ तो आपको बात बतानी पड़ेगी। तो ये 500 से 1000 वायरल पार्टिकल्स तक एक आदमी को इन्फेक्ट कर सकता है। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ
20, मैं श्वास ले रहा हूँ 20, अगर आपके सामने, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो 200 का, अगर मैं आपके सामने छींक रहा हूँ 20 लाख, खांस रहा हूँ 20 लाख, और इन्फेक्शन होने के लिए 500 से 1000, तो समझदारी वही है, मास्क रखूँ। अगर मास्क लिया मेरे को नहीं मालूम कब छींक आ सकती है, एनीवन कैन प्रेडिक्ट कर किसको कब छींक आ सकती है, कब खांसी आ सकती है, इस इनवॉल्युंटरी। तो इसके लिए सेफ्टी के लिए मास्क प्रॉपर होना जरूरी है, तभी आप बच सकते हो, दूसरों को भी बचा सकते हो। क्योंकि हमको मान के यही चलना कि वायरस सब जगह पे है और है। लाइफस्टाइल के साथ हमको आगे बढ़ना है। सी वी कैन नॉट बी स्टक एट होम फॉरएवर। 1 महीना 2 महीना, आज 6 महीने हो गए। मोस्टली डेवलप्ड कंट्रीज में वी आर ऑल्सो डेवलपिंग एंड वी आर ऑलमोस्ट एट द वर्ज ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, बट मोस्टली आज ही बात हुई कलीग से जो बाहर गाँव में प्रैक्टिस करते हैं, तो वहाँ की कंट्रीज ने अभी सब ओपन कर दिया। एवरीथिंग हैज बीन ओपन। आपके वगैरह होंगे यूएस, स्टेट्स, कनाडा, यूके, एनीवेयर, वहाँ पे सब कुछ खुल गया है। गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दे दी है, हमने आपको 6 महीने समझा दिया। अभी आप जो हम आई एम शेयरिंग विद यू, ये सेम चीज उनको समझाई गई है, इसको रखिए मद्देनजर, आप आगे चलिए। अभी इकोनॉमी सफर होगी नहीं, और कब तक, क्योंकि ये बीमारी कहीं जाने वाली नहीं है। इसका वैक्सीन जब आएगा तब देखा जाएगा। अगर इसका वैक्सीन 5 साल तक नहीं आया तो इसके लिए विद प्रिकॉशंस वी हैव टू मूव है। और वो प्रिकॉशंस जो बताया है वेरी सिंपल है, एक पर्सनल हाइजीन रखनी है। जो हमने बचपन से पैदा होकर जो गलतियां की है उसको ही सुधारना है, कि अभी हमको हाथ बराबर होके ही खाना खाना है। और ये हमने किया, हमारा जनरेशन खराब है। आज के भी तारीख में आप जिन्हें दादी या नानी के टाइम का देखेंगे, वो कभी आपको बिना हाथ धोए खाना खाने नहीं देंगे। तुरंत में पहले खाना खाते वक्त वो खाने की एक अदब है, तहजीब है, या एक संस्कार है कि हाथ धो के खाना खाना है। आप अभी भी बाहर से आओगे, हम महाराष्ट्र में रहते हैं, मराठी हाउसेज में बाहर से आओ तो पहले पैर धो के अंदर आना, ये एक नॉर्म है, वहाँ का एक रूटीन, एक कल्चर है। हमको हमारा इंडियन कल्चर अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो ये बीमारी हमको हमारे घर में आ सकती है। इट्स वेरी सिंपल, यू हैव टू वॉश योर हैंड। ये हाइजीन का प्रोसीजर हम आज के ज़माने में भूल गए। इसके लिए मे भी वेस्टर्न कंट्री ज़्यादा अफेक्टेड है और इंडिया में ज़्यादा ये लिखकर नहीं है। बाई ग्रेस ऑफ गॉड यहाँ पे ये वायरस ने इतना तबाही नहीं मचाया था फेटेलिटी के हिसाब से। हम नंबर 2 पे है यूएस के बाद। और नेक्स्ट वन थिंग फॉर द मेंटल सेक्रेटरी, सबको मैं बोलूँगा कि रोज के रोज आंकड़े मत चेक करो, रोज के रोज मीडिया या न्यूज़ मत देखा करो। वो भी अपडेटेड क्या हो रहा है आजू बाजू में, उसके लिए आप दिन में 1 बार या मैक्सिमम 2 बार आपने अपडेट ले ली, क्या भाई इतना आदमी लोग बीमार हुआ या ऐसा न्यूज़ में ये हुआ है, ठीक है। हर घंटे देखने की आपको कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके हर घंटे देख रहे हो, मेंटली आप वीक हो रहे हो, उससे आपकी इम्यूनिटी कम हो रही है, वायरस को न्योता आ रहा है। ये भी एक बहुत अहम पॉइंट है, ठीक है। नाउ देयर आर सर्टेन मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस के थियोरेटिकली एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स होते हैं। मुझे कोरोना है, आई एम वेरी फिट एंड फाइन एंड हेल्दी, मुझे एकदम तंदुरुस्त हूँ, मुझे कोरोना है, मुझे मालूम नहीं है, आई कैन स्प्रेड टू अंकल इफ ही सिटिंग नेक्स्ट टू मी विदाउट अ मास्क, इफ वी आर इंटरेक्टिंग आई कैन स्प्रेड टू। बट ये क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैंने जो मेरे देखा है, ये एक मिथ है। एसिम्प्टोमेटिक चीज करके मैंने नहीं देखी। वो कैसे, आप जस्ट शेयर विद यू। एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स बोला है, माइल्ड टू मॉडरेट बोला है, सीवियर बोला है। और आज की गाइडलाइंस के हिसाब से माइल्ड टू मॉडरेट तक घर पे ही मैनेज करना है। अगर आप पॉजिटिव आए हो कोई बात नहीं, जैसे डेंगू मलेरिया टाइफाइड सब बीमारियां होती है, वैसे ये एक बीमारी है। पॉजिटिव आए उसका इलाज करो, आइसोलेट हो जाओ, क्वारंटाइन कर लो, 14 डेज का जो उसका प्रोटोकॉल है वो फॉलो करो, गेट रिड ऑफ इट। रीटेस्ट कराना है तो कराओ, रीटेस्ट का भी अभी कंपल्शन नहीं है। अगर आपके सिम्टम्स सब खत्म हो गए हैं 14 डेज के बाद यू आर अ फ्री बॉय। अगर आपको सिम्टम्स नहीं है तो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स के बारे में जो ये बोलना है, इन माई क्लिनिकल प्रैक्टिस, वो जो एसिम्प्टोमेटिक बोलते हैं ना, वो इंसान को, जैसे मेरे साथ टोटल फिट एंड फाइन, वो 1 दिन या आधे दिन के लिए या तो 1 घंटे के लिए भी एक शरीर में अनकंफर्ट फीलिंग जैसी आती ही है, जिसको हम हमारे रूटीन बिजी स्केड्यूल में ओवरलुक करते हैं कि हाँ ये तो ऐसी थकान हुई थी। हालांकि अब शेरवन की विद यू, 2 दिन पहले मुझे भी बुखार था, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, 2 दिन से मैंने जिम ठीक से किया नहीं है,
और मैंने मेरे सारे टेस्ट करा लिए हैं, तो डोंट वरी, आई शेयर विद यू मुझे क्या हुआ, आई शेयर विद यू। मुझे कोविड नहीं है, मैंने एंटीबॉडी टेस्ट भी करा लिया, तो एवरीवन हियर इज सेफ, सो एम आई, बिकॉज आई एम सीइंग पेशेंट, मैं पेशेंट देख रहा हूँ, तो ध्यान में रखते हुए मैंने खुद का भी सारे टेस्ट करा, ठीक है। बट मुझे क्या हुआ, आई विल शेयर विद यू। तो एसिम्प्टोमेटिक करके नहीं होता, जैसे कि हमारे यहाँ पे मीटिंग में जो 7 लोग पॉजिटिव आए हैं, उनके साथ मैंने इंटरेक्ट जब किया, उनसे बातचीत की कि फाइंड मी द रूट कॉज, बीएमसी इज गोइंग आफ्टर अ क्रेजी हंट, लाइक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किसको हुआ, कोई हिस्ट्री ठीक से दे नहीं रहा है, कैसे हुआ, कहाँ से है। बट हम एक फैमिली है, पिछले 10 साल से भी ऑल आर स्टेइंग टुगेदर। तो एक पर्सनल नोट पे, एक पर्सनल टच से जब मैंने बात की, तो डेफिनेटली जिनसे उनको कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो आदमी एसिम्प्टोमेटिक था, पर वो आदमी का भी हिस्ट्री लेने के बाद उसको आधे दिन के लिए तो एक डिस्कम्फर्टिंग फीलिंग ही थी। तो इसमें सबसे बेस्ट चीज प्रिकॉशन का क्या है, अगर आज की डेट में भले कोई भी बीमारी हो, बुखार तो देखो हर एक बीमारी में आता है, जैसे मुझे भी आया है, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, जॉन्डिस कुछ भी हो, या टीबी, बुखार तो सब में कॉमन आता है। पर अगर आपको ये चीज आ रही है तो यू हैव टू पुट योर हैंड ब्रेक, आपको आपकी गाड़ी को ब्रेक देनी है और चुपचाप 14 दिन आइसोलेट होना ही है घर में आपके। अगर आप किसी को अलर्ट नहीं करो, किसी को बता नहीं रहे हो, ठीक है, बट एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर अगर आप आइसोलेट हो जाते हो बिना कोई टेस्ट कराए, माइल्ड सिम्टम्स तक, ये मैं एसिम्प्टोमेटिक लोगों की बात कर रहा हूँ, जो बोलते हैं ना हम एसिम्प्टोमेटिक थे, वो एक दिन की जो अगर आपको आई है चीज, उसके वजह से आपको 14 दिन का 14 दिन का बनवास दिया है, तो ये बीमारी कभी फैलेगी नहीं। और वो एक दिन के बाद आप बोलते नहीं, वो तो एक दिन का, मैंने तो रात की नींद जितनी हुई थी, इसके लिए मुझे बुखार से लगा, आई एम फाइन। एंड वो फाइन के अंदर मेरे साथ फिट एंड फाइन आदमी उनके साथ कॉन्टैक्ट में आऊँगा, या तो कोई सीनियर सिटीजन के साथ, जैसे मेरी मम्मी है, उनको मेडिकल कंडीशन है, इफ आई कम इन कॉन्टैक्ट विद हर, तो डेफिनेटली द रिजल्ट विल बी बैड। तो हर एक इंसान को यहाँ पे जो प्रेजेंट है, उसको अपना मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। अगर मुझे एक दिन के लिए भी वो अगर अनईजी फील आ रहा है, तो मुझे 7 to 14 डेज, या एज पर माई फैमिली डॉक्टर्स गाइडलाइंस, या उनके सलाह मशवरे से मुझे जो करना है, आई हैव टू टेक द नेसेसरी प्रिकॉशन, बी कॉशियस, गेट द नेसेसरी टेस्ट डन। अर्लियर हम बोलते थे कि नहीं, जरूर होगी कोई टेस्ट कराएंगे, अभी नहीं, बिकॉज हमको इसको स्प्रेड नहीं होने देना है। जैसे हमारा मोटो है 5 फ्लैट 7 लोग फुल स्टॉप, अभी मोनाक में और कोई फ्लैट इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ठीक है। नाउ सर्टन हैजार्ड, ये तो प्रिकॉशंस हो गया। अभी इसका रिवर्स साइड देखते हैं, ऑपोजिट साइड, हर घंटे हो रहे हैं, सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं। आई एम सीइंग पेशेंट्स, उनके हार्ट पे एलर्जी कंडीशंस हो गई है, डर्माटाइटिस हो गया है। देखो, ये जो लाइफस्टाइल हम फेस कर रहे हैं, ये हमारा रूटीन नहीं है। हम 6 महीना 8 महीना पहले इतना हाथ नहीं धोते थे, 8 महीना पहले हम इतना सैनिटाइजर यूज नहीं करते थे, इतना हमारा बॉडी का स्किन यूज टू नहीं है इसको लेने के लिए, और ऑल ऑफ अ सडन इसको हम कर रहे हैं। तो जुडिशियसली आपको इस्तेमाल करना है ये सब चीज़ों का। यू कैन नॉट बी ओवरबोर्ड इन मैं कोरोना नहीं, आई हैव टू वॉश माई हैंड्स एवरी आवर, नो, बी लॉजिकल। सब यहाँ पे एजुकेटेड है, सबको मालूम है कि बाहर से आए हैं, कब करना है वो तो सब इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। सो यू हैव टू बी कॉशियस। अगेन, मेरी जो पैकी है आयुष मिनिस्ट्री बोल दिया काढ़ा पियो, सब लोग काला मुड़ी का काढ़ा पियो, कोरोना खत्म हो जाएगा। मी बीइंग आयुष प्रैक्टिशनर, आई एम सी पेशेंट, जिनको माउथ अल्सर हो गया है, एसिडिटी हो गया है, मुंह में छाले पड़ गए, इतना गर्म पानी पी लिया, इतना काला मड़ी पी लिया, दूसरा कंडीशन हो गया। और ये काला मड़ी का गर्म पानी का फायदा है, पर ये आता है बीमारी यहाँ से, यहाँ की जो जगह है उसको उसने छील दिया है, तो बीमारी तो और आसानी से अंदर जाएगी। तो यू हैव टू बी जुडिशियस। तो द गाइडलाइंस, एज अ डॉक्टर आई वुड एडवाइज यू, एक बार सुबह उठे गर्म पानी पियो, एक टाइम रात को सोते गर्म पानी पियो, थ्रू आउट द डे वेरी लूक वार्म पानी पी सकते हो। गर्म पानी के गरारे दिन में एक बार या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार कर सकते हो। ये स्टीम मशीन का यूज आप दिन में 1 बार या फिर 2 बार, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं तो आपके स्किन में इरप्शंस आ जाएंगी, एक्ने हो जाएगी और प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। ये अभी भी अवेयर हो जाए, ये उसके हैजार्ड्स, ये उसकी तकलीफ है। एंड नाउ लेट अस शेयर फ्यू थिंग्स जो और ये सोशल मीडिया से ही हम प्रेरित होते हैं, उत्तेजित होते हैं कि थर्मल गन। हाँ, अभी एक वीडियो एक पेशेंट ने शेयर किया, डॉक्टर थर्मल गन अभी तो हर जगह पे जाते हैं, ऑफिस में सब जगह पे थर्मल गन लगा के देखते हैं, वो पिचोरी ग्लैंड पे कुछ हो जाएगा। मैं बोला पिचोरी ग्लैंड, आपको कैसे मालूम पिचोरी ग्लैंड कर रहता है? पेशेंस,
बात करो। बोला ठीक है कोई बात नहीं। सो सी थर्मल गन चेक्स द टेम्परेचर, अग्री। तो वो पेशेंट बोला डॉक्टर, एंड इन माई क्लिनिक का पेशेंट आया तो मैंने भी उसका टेम्परेचर देखा, बोले डॉक्टर इधर देखो इधर देखो। बोला इधर टेम्परेचर देखे तो फायदा ही नहीं है। आपको जब बुखार आता है घर में तो आप नमक के पोटे क्या लगाते हो, हाथ पे लगाते हो, सर पे लगाते हो। कई पेशेंट ऐसा रहेंगे जो आपको बोलेंगे डॉक्टर मेरे बच्चे को बुखार आया, सर गर्म है, हाथ पे थम गया। तो हाउ आई सपोज टू चेक द टेम्परेचर ऑन द हैंड? ओके, इंफ्रारेड रेज है, पहले कभी इतना यूज नहीं होता था। लाइफस्टाइल चेंज, हाउ टू मूव अहेड इन लाइफ विद द प्रेजेंट सिनेरियो। ठीक है, कॉपरेट करो। पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पे बार बार एक्सपोज होगा, प्रॉब्लम होगा, हॉर्मोन्स के प्रॉब्लम होंगे, मेडिकल लिटरेचर में नहीं जाएंगे, रिक्वेस्ट करो साइड से लो। टेम्परेचर तो आएगा 4 पे, यहाँ पे सेंटर पे साइड से ले लो टेम्परेचर, चलेगा। तो वन थिंग यू कॉपरेट, सेकेंडली यहाँ से टेम्परेचर भी सही आ जाएगा और प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। सेकेंड वन मोर थिंग, अपने ही बिल्डिंग का केस है, कोविड पॉजिटिव, पल्स ऑक्सीमीटर में टेम्परेचर देखा, एंड ये चीज दिस वॉज एलियन टू एवरीवन। आई वुड नॉट से एवरीवन, एजुकेटेड पीपल नो व्हाट इज दिस, बट 60 to 70% पीपल को नहीं मालूम था ये क्या है, ये चीज क्या है। 6-8 महीना पहले हमारे क्लिनिक में ये पहले से ही हुआ करता था। एज अ क्लिनिशियन, एज अ डॉक्टर हमको इसकी जरूरत पड़ती है। अभी तो हर एक आदमी को, हर एक इंसान को मालूम है इसका क्या यूज है, कैसा, और हमसे ज्यादा अच्छे से कटा फटा कि भाई ये अरे डॉक्टर 94 हो गया, लेके जाओ मुझे। देखो एक बात समझो, दिस इज अ इंस्ट्रूमेंट, ये सेल पे चलती है, सेल में फॉल्ट आ गया या तो इसका आईसी सर्किट में प्रॉब्लम आ गया, ये फॉल्टी रीडिंग दे सकती है। पर एक ह्यूमन बीइंग, एक डॉक्टर अगर आपको क्लिनिकली देख रहा है, उसके एक्सपीरियंस से, उसके जजमेंट से, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वन गुड फ्रेंड ऑफ आवर्स देखा एसिम्टोमेटिक, वो एक दिन का जो अनकंफर्ट आया हो गया, उसके बाद एसिम्टोमेटिक, अचानक से इसके अंदर रीडिंग आ गई जो नॉर्मल आनी चाहिए। नॉर्मल कितनी आनी चाहिए, एनीवन एनी आइडिया? इतना इतना सोशल मीडिया है तो भी कुछ तो बताओ। वेरी गुड, वेरी 94 तक एक्सेप्टेबल है। 94 के नीचे विल बिकम लिटिल कॉशियस, 90 के नीचे मतलब भेज दो। चलो लकीली इवन आफ्टर द कंडीशन which I'm having 98 आ रहा है, वेरी गुड। तो मुझे नहीं है, डेफिनेटली कोरोना नहीं है। तो द जेंटलमैन वो ईयर उनका 80 आ गया, एंड कैन रश करते हैं सीधा एडमिट कर ही दो मुझे, क्या मालूम 80 का 70 का हो जाएगा एंड 12 बज जाएंगे। तो ऐसा मत करो। एक बार कोई भी आपका जो आपका फैमिली डॉक्टर होगा, एक बार उससे मशवरा करो कि मुझे कुछ नहीं हो रहा है, आई वॉज एसिम्प्टोमेटिक, मैं आइसोलेशन में हूँ, मैं क्वारंटाइन हूँ, मैं कोविड पॉजिटिव हूँ, पर अचानक से इसमें 80 दिखा रहा है। तो डॉक्टर आपको बोलेगा इसका सेल चेक करो, मशीन चेक करो, मशीन 40 रीडिंग ले सकती है। सिर्फ एक मशीन की रीडिंग पे आप हॉस्पिटल में एडमिट मत करो, बिकॉज आप जाओगे वो हॉस्पिटल में, वहां से आप और वायरस पार्टिकल्स लेके आओगे, मोनाक में आएगा। दैट इज द ओनली रीजन कि बी लिटिल कॉशियस। इमरजेंसी हैंडलिंग इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट, बट इफ यू आर एसिम्प्टोमेटिक, कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ एक मशीन की रीडिंग पे भागना समझदारी नहीं है। दैट इज द नरेटिव। एंड लास्टली, ये जो सिम्टम्स है, अभी आज की तारीख में किसी को कुछ भी हो रहा है, 6 तारीख कोरोना हो गया, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने मेरा खुद का एग्जाम्पल दिया कि मुझे टाइफॉइड आया, तो ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें नॉर्मल फीवर जैसा या अनकंफर्ट लग सकता है। तो समझदारी उसी में कि उसको रूल आउट करो कि एग्जैक्टली क्या है, उसको पिन पॉइंट करो, या तो अपने आप को आइसोलेट करो। अगर आपके पास सुविधा है, ऐसी कोई कंडीशन में, तो ऐसी कोई जगह पे आप हो कि आप इन्वेस्टिगेशन नहीं करा सकते हो, तो बेटा आइसोलेट हो जाओ, लेट द डिजीज रन इट्स कोर्स, लेट इट सेटल डाउन, एंड देन यू कैन मूव अराउंड। या तो फिर मैंने आई वुड नॉट टेक अ ब्रेक, I wanted the exact thing. If it is COVID, I will take a break. If it is non-COVID, I will treat it and I will move around. मेरा आया लकीली टाइफॉइड। तो आई सपोज दिस थिंग, अगर ये पैरामीटर्स ऑफ प्रॉपर मास्क वेयरिंग, स्क्रीनिंग, सैनिटाइजिंग एंड सोशल डिस्टेंसिंग, ये 4 खंबे पे अगर हम चले तो मोनाक में तो कोविड से आना। एंड लास्ट क्वेश्चन बिफोर क्वेश्चन आंसर फ्रॉम यू, मेरा एक क्वेश्चन शुरू होगा। मेरा एक क्वेश्चन, वाइल एंटरिंग ईयर, यहाँ पे आते वक्त कितने लोगों ने वो यूज किया? नो, बट स्टिल। तो ये क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज करना है। मैंने पहले ही बोला लेक्चर में कि ये आपके यहाँ से चेंज आना चाहिए, आपको ये करना है। हाँ, लिस्ट में किया, पर फिर भी वो उड़ जाता है। सैनिटाइजर है, सोप एंड वाटर नहीं है, वो उड़ गया, फिर आप आए, आप किसी को साथ में मिले,
अरे अंकल कैसे है, हाँ क्या ये बहुत दिन के बाद कैसे है, और फिर तो फिर घर पर फिर जाएगा आपके घर पे, क्योंकि पूरा गेम वायरल लोड पे है। 500 से 1000 तक वायरल लोड अपने आ गया, वो स्नेक पॉइजन घुस गया, इन्फेक्ट हो गया। But we didn't see that. हाँ Actually, yeah, we entered like a blind person. Every customer. agree. Yeah. But now on तो I know. Maybe nothing short on the staff, but अभी तो सब जगह पे एक स्टाफ अलग से डेडिकेटेड रहता है कि भाई who is entering, screen them, take the thing and then come. अभी यहाँ पे मेरा क्लोज ग्रुप फैमिली तो ठीक है, बट वंस ही अभी सब खुल गया है, अनलॉक, एवरीवन इज मूविंग अराउंड, सब लोग बाहर जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, थोड़ा सोशल भी हो रहे हैं, बट विथ सोशल डिस्टेंसिंग। IPL भी तो चालू हो गया ना, बट विथ necessary precautions in place. I suppose this is sufficient. I suppose I won't go good on my time. And कुछ questions are more, so I am always welcome. तो बिजनेस प्रोसेस में जाएगा आया तो कोई भी लगाई तो जैसे अपने गहने को करना चाहिए। See, basically for flight, अगर आपको फ्लाइट पकड़ के आपको कहीं ट्रैवल करना है, तो आपका कोविड नेगेटिव, आपकी PCR नेगेटिव आना, आज की तारीख में जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से आपका आपकी PCR नेगेटिव आना बहुत जरूरी है। जब तक आपका आपकी PCR नेगेटिव नहीं आ रहा है, आपको फ्लाइट पे बोर्ड नहीं करने देते। और अभी इसमें इतना इंटीग्रिटीज है कि बीमारी आपके शरीर से निकल गई, आप किसी को इन्फेक्ट नहीं कर सकते हो, फिर भी आपका आपकी PCR पॉजिटिव आ सकता है, बिकॉज ऑफ द डेड फ्रेगमेंट। जो मरा हुआ वायरस अगर है वो भी पॉजिटिव रिपोर्ट दे सकता है आपके प्रोडक्ट। वहाँ जाके भी टेस्ट करना पड़ेगा। हाँ, वो जो कंट्री में जाएंगे वो उनका कानून है, लॉ ऑफ द लैंड, ऑलवेज फॉलो लॉ ऑफ द लैंड। तो शरिया में भी जिस देश में रहते हो उस हिसाब से उसके कानून के हिसाब से चलेगा। एक बार हम फ्लाइट पकड़ी, वहाँ पर पासपोर्ट के वीजा से पहुँच गए, फिर वो कंट्री जाकर उधर कर लो जाता है। यहाँ तक अगर आपको दूर करना, यहाँ से निकलना है तो आपको यहाँ पे नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए। इट इज ऑलवेज बेटर डोंट गेट द डिजीज। अगर बीमारी हुई है तो उसका नेगेटिव रिपोर्ट आने तक आपको वेट करना ही पड़ेगा। एंड यूजुअली उसको 6 हफ्ता से मैक्सिमम, मैंने मेरी प्रैक्टिस में देखा 3 महीने तक लगता है। कई रिलेटिव्स, कई पेशेंट जो ट्रैवल कर रहे थे, आने जाना पॉजिटिव आ गए थे और फिर रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ रही थी, 6 हफ्ते से 3 महीना, मैक्सिमम 6 हफ्ते के अंदर वो क्लियर हो जाता है। एंड डेफिनेटली अगर आपको पॉजिटिव आया है तो आपको आपके डॉक्टर से सलाह मशवरा लेके उसकी दवाई करनी है, ट्रीटमेंट करना है, और इम्यूनिटी आपकी अच्छी हो, बॉडी में से वो टॉक्सिन्स, वो वायरस के पार्टिकल्स फ्लश आउट हो जाए, उसके लिए नेसेसरी प्रिकॉशंस करने हैं, गार्गल करना है, स्टीम लेना है, जो भी जिंक या विटामिन सी या च्यवनप्राश या जो भी करना है डॉक्टर के गाइडलाइंस के हिसाब से करना है। ब्लैंकेट आयुष ने बोल दिया कि सबको काढ़ा पियो, काला मिलकर ऐसे नहीं करना है। अगर अल्सर का पेशेंट है, मैं उसको कैसे बोल सकता हूँ भाई कोरोना से बचने के लिए आप पी लो, कोरोना से नहीं, वो अल्सर से मर जाएगा। तो आई हैव टू बी बीइंग अ आयुष डॉक्टर, आई हैव टू टेक इट इंडिविजुअल स्पेसिफिक। एक जूता सबको बैठ जाएगा ऐसा नहीं होता। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस प्लीज। Done? On behalf of the committee, we thank Dr. Yusuf Bhai for his informative guidelines to prevent surroundings for society. Thank you. Thank you all.